गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बेटा, जो हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर रखा है 10th क्लास में इकोनॉमिक्स में, उसमें आगे चलते हैं। तो आज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब पैसेज देखो आगे, जो भी आपने ग्राफ्स वगैरह देखे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के ग्राफ हैं आपके या फिर जीडीपी के हैं, एम्प्लॉयमेंट वाला इस पेज पे था, ये रहा। जो भी आपने ग्राफ देखे हैं उसमें एक चीज़ शो हो रही है कि हमारी कंट्री में मोर देन हाफ, इसका मतलब 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ काम कर रही है? प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में। प्राइमरी सेक्टर में भी मेनली एग्रीकल्चर में ही कर रही है, बाकी प्राइमरी में और भी एक्टिविटीज़ आती हैं लाइक डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग और आपका ये एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ये सब चीज़ें। लेकिन जो प्रोडक्शन है प्राइमरी सेक्टर का वो सिर्फ क्वार्टर है जीडीपी का, मतलब ओनली 25% के नियर है। क्वार्टर वही होता है, फोर्थ पार्ट। तो कंट्री की मोर देन हाफ पॉपुलेशन तो काम तो कर रही है प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन वहाँ से प्रोडक्शन सिर्फ कितना मिल रहा है? 25% मिल रहा है। बाकी जो सेक्टर बच गए सेकेंडरी एंड टर्शरी, उनमें टोटल मिला के 4/5, मतलब बच गया वो सारा कहीं से मिल रहा है? टर्शरी से, सेकेंडरी से ही मिल रहा है, जो 75% प्रोडक्शन बच गया वो। लेकिन पॉपुलेशन कितनी है जो काम कर रही है वहाँ? मोर देन हाफ तो यहीं कर रही है, तो आपसे तो कमी बची भाई। 100% में से मान लो 55% लोग हैं जो प्राइमरी में काम कर रहे हैं, तो कितने रह गए? 45% हैं जो दोनों सेक्टर में कर रहे हैं मिला के, सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्योंकि लेस देन हाफ तो यही होगा। अब लेस देन हाफ में एग्जैक्ट वैल्यू आप भाई, वो एक एवरेज सा ही आपको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल प्रॉपर डाटा नहीं लिख पाएंगे। ये अभी यहाँ से नहीं करना कि एग्जैक्ट परसेंटेज है, वो मैं 12th क्लास की बुक से आपको करवाऊंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एग्रीकल्चर है उसमें जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? उसके कुछ रीजंस हैं। अब आगे चलते हैं। पहला रीज़न ये है कि जितने लोग वहाँ काम करने के लिए चाहिए उससे भी ज़्यादा लगे होते हैं। अगर आपने कुछ वर्कर्स को हटा दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन सेम रहेगा। इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो। जैसे विलेजेस में क्या रहता है, मान लो किसी के फैमिली में 8 मेंबर्स हैं और उनके पास एक खेत है काम करने के लिए, 1 एकड़ ज़मीन है। सारे के सारे पूरे फैमिली मेंबर 8 के 8 उसी खेत में लगे रहते हैं, जबकि इतने लोगों की वहाँ ज़रूरत भी नहीं है। अगर उनमें से मान लो 3 को हटा दें कि 5 लोग यहाँ काम करो, फिर भी सेम प्रोडक्शन हो रहा है, और 8 कर रहे हैं तब भी सेम हो रहा है, तो 3 की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मतलब 3 एक्स्ट्रा हैं। तो ये एक तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होती है कि 8 के 8 अगर एक ही जगह काम करेंगे तो कम कम काम करेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जितना काम आप कर सकते हो उससे कम कर रहे हो। क्यों कम कर रहे हो? क्योंकि काम तो कम है और लोग हैं ज़्यादा। अब एक काम को मान लो 2 लोग मिलकर करते हैं 4 घंटे में, 3 लोग भी उसको 4 घंटे में मिलकर कर रहे हैं, तो तीसरे की ज़रूरत ही नहीं थी। या फिर यूँ कह दो, एक फैक्ट्री में 2 वर्कर मिलकर 10 पेंसिल बना रहे हैं एक दिन में, और 4 वर्कर लगाए तब भी 10 पेंसिल बन रही हैं, फिर क्यों लगाए? ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो सिचुएशन है आपकी। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अल्प रोज़गार। जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे कम काम करते हो। क्यों कम काम करते हो? क्योंकि काम करने के लिए लोग हैं ज़्यादा और काम है कम, तो सब में तो बांटना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल है, देखो एक लक्ष्मी का, एक 2 हेक्टेयर लैंड पे काम कर रही है, उसी लैंड पे वो डिपेंड है, अनइरीगेटेड लैंड है, जवार और अरहर उगा रही है, 5 मेंबर उसी में काम कर रहे हैं फैमिली के, ज़रूरत ही नहीं है उनकी। इससे क्या होगा? लेबर एफर्ट है ना, वो बढ़ जाएगा। जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे काम का रेशो उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों में वो काम बटेगा। तो क्या है इसमें? इसकी फैमिली में हर मेंबर थोड़ा बहुत काम कर रहा है, बट फुल्ली एम्प्लॉयड कोई नहीं है, कंप्लीटली वर्क कोई नहीं कर रहा। कहाँ से करेगा? मेंबर ज़्यादा हैं, काम कम है। तो ये सिचुएशन क्या होती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट की।
जब जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे कम काम करते हो। क्या होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट? मीनिंग आ रहा है देखो, वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग, काम तो कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है आपको नज़र ही नहीं आती, देखने में तो ऐसा लगता है कि सब लोग काम ही कर रहे हैं, हिडन होती है ये, छिपी हुई। एक होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी, साफ साफ दिखता है आपको कि कोई बंदा काम ढूंढ रहा है लेकिन काम नहीं मिलता उसको। और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसमें काम तो करते हैं लेकिन हमारी कैपेसिटी से कम काम करते हैं हम। क्यों कम काम करते हैं? बिकॉज वर्क इज़ लेस एंड पीपल आर मोर। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट हिडन होती है, देखने में सब ये बोलते हैं कि पूरा परिवार काम कर रहा है, बट उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें कहीं और काम नहीं मिल रहा, इसीलिए उनको उसी खेत में काम करना पड़ रहा। और इस अंडर एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड वर्ड होता है छिपी हुई, प्रछिन्न होती है इसकी प्रॉपर हिंदी, छिपी हुई बेरोजगारी। क्या होती है छिपी हुई बेरोजगारी? जब जितने लोगों की ज़रूरत हो उससे ज़्यादा लोग उस काम को करने में लगे हों। आप ये बोल सकते हो, पीपल एक्चुअली वर्किंग आर मोर देन द नीड। जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग लगे हैं उस काम को करने में। अगर हम कुछ लोगों को हटा दें, इफ़ वी रिमूव सम पीपल देन प्रोडक्शन विल नॉट फॉल, तो प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, जो एक्स्ट्रा लगे हुए थे। वो क्या होती है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। देखने में लगता है कि सब काम कर रहे हैं, बट अगर दो को आपने हटा दिया फिर भी सेम काम हो रहा है, तो इसका मतलब दो की ज़रूरत ही नहीं थी। अब उसने एक स्टोरी सी बता रखी है कि कोई लैंडलॉर्ड है सुखराम, मान लो उसने लक्ष्मी की फैमिली के 5 में से 2 मेंबर हायर कर लिए अपने खेत में काम करवाने के लिए, तो लक्ष्मी की फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी इस तरीके से, उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और लक्ष्मी के घर से जो 2 लोग जाएंगे उनके हटने के बाद प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा, पहले भी लक्ष्मी के खेत में उतना ही प्रोडक्शन था, अब भी उतना ही है, तो 2 एक्स्ट्रा थे, उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद आगे देखो, ऐसे बहुत सारे फार्मर है लक्ष्मी की तरह। कैसे? जिनके पास ज़मीन कम है और पूरी की पूरी फैमिली उसी ज़मीन पे काम करती रहती है। किस रीज़न से? क्योंकि और कोई काम ही नहीं मिलता उन्हें। दिस मीन्स दैट इवन इफ़ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर, ऐसे ही कंट्री में भी है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वजह से कर रहे हैं कि कोई और काम नहीं है। तो अगर उन लोगों को हटा दिया जाए एग्रीकल्चर से और किसी और एक्टिविटी में लगा दिया जाए, सेकेंडरी और टर्शरी की, तो वो काम कर पाएंगे, उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी और एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत जगह देखी जा सकती है। क्या सिचुएशन होती है? जब वर्कर अपनी कैपेसिटी से कम काम करता है। अब अर्बन एरियाज़ में देखो, शहरों में जैसे कैजुअल वर्कर होते हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। जैसे कंस्ट्रक्शन वाले हो गए, क्या होता है उसमें? बारिश के मौसम में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवाता, वो खाली बैठे रहते हैं। जैसे पेंटर हो गए, एक फिक्स मौसम होता है कि भाई इस मौसम में ही पेंट करवाते हैं, बाकी मौसम में नहीं करवाते, तो खाली रहते हैं। प्लम्बर्स हो गए, ज़रूरी नहीं है कि डेली कोई ना कोई उन्हें काम मिले। रिपेयर पर्सन्स, मैकेनिक्स वगैरह हो गए, इन्हें क्या होता है? मोस्टली ऐसे होते हैं जिन्हें डेली वर्क नहीं मिलता। सर्विस सेक्टर में भी जैसे सब्जी वगैरह बेचने वाले हो गए, ज़रूरी नहीं है रोज़ कोई ना कोई ख़रीदे, पूरा दिन वो उसी काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकम बहुत कम होती है उन्हें। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट का डिफाइन दे रखा है, बहुत बार आ जाता है। अल्प रोजगार क्या है? वो सिचुएशन जब लोग, आंसर आएगा इसका थर्ड, पीपल आर वर्किंग लेस
देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, जितना वो काम कर सकते हैं उससे कम काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्या है देखो, मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करते हो। मोर एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे पॉइंट आएंगे इसमें। जैसे सरकार क्या करे, बैंक्स खोल दे, लोन प्रोवाइड करे लोगों को। अब लोन लेकर मान लो ट्यूबवेल लगवा सकते हैं अपने खेत में, वेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो कोई दूसरी फसल भी उगाई जा सकती है। बहुत सारे ऐसे तरीके आएंगे जिनसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। और आगे दिखा रखा है, डैम कंस्ट्रक्ट कर दो जिससे इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए फार्मर्स को, कैनल्स बना दो, नहरें वगैरह। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में इससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वर्कर भी ज़्यादा चाहिएंगे हार्वेस्टिंग के लिए, ये चीज़ें। इससे अंडर एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने लग जाएगी, अल्प रोजगार वाली जो सिचुएशन है वो। अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो जो प्रोडक्शन सरप्लस रहेगा, बच जाएगा, उसको बेच भी सकेंगे और इनकम कमा सकेंगे। फिर इस सरप्लस प्रोडक्शन को सेल करने के लिए क्या चाहिएगा, ट्रांसपोर्ट चाहिएगा मार्केट तक ले जाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करे, ट्रांसपोर्ट में और स्टोरेज में पैसा लगा दे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, और ये स्टोरेज के लिए गोडाउन्स बनवाए जिससे किसान वहाँ पे अपनी फसल रख सकें। इससे किसको काम मिलेगा, फार्मर्स की तो इनकम बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड वाले लोगों को भी काम मिल जाएगा, ड्राइवर्स को काम मिल जाएगा। और भी दिखा रखा है, उसको सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र भी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। अब नहीं खरीद सकती ये सब चीज़ें लक्ष्मी क्योंकि वो पुअर है, तो क्या करे गवर्नमेंट, उसे उधार दे,